हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बताने वाला हूँ। देखिए, एक तरीका होता है कि हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीन ही लेवल का पजल होता है, बट हम उस रूल से, तरीका से किस तरह से डिफिकल्ट पजल को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका हम सीखेंगे। आप लोगों ने रूल रेगुलेशन बहुत पढ़ा होगा, बहुत पढ़े होंगे। रीजनिंग में आपने सिलॉक्स के रूल्स पढ़े होंगे, इनइक्वालिटी के रूल्स पढ़े होंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग के पढ़े होंगे। बट जब तक हम उसको प्रैक्टिस सही से नहीं करेंगे, जब तक उसको बेस्ट तरीका से नहीं बनाएंगे, ट्रिक से नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं होने वाला है। और रीजनिंग तो मैं आपको खास करके बताता हूँ कि ये प्रैक्टिस का ही चीज़ है। हम कितना भी तरीका शॉर्टकट बता दें, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। होप कि हमारी बात को आप समझ रहे होंगे और उसी तरीका से आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो चलिए, जैसे कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आज का जो क्वेश्चंस है वो ये है कि 8 इंजीनियर्स हैं जिनका नाम MNOPQRST है, और सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सारे के सारे का फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। ये मॉडरेट लेवल का पजल इसको हम मान सकते हैं। Each engineer working in different IT companies whereas Dell, Apple, Oracle, SCL, Infosys, TCS, Wipro and Mahindra। सारे के सारे किसी न किसी एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस आईटी कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट आरबीआई ग्रेड बी के लिए या नाबार्ड के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट को बनाएंगे कैसे, तरीका क्या रहना चाहिए? तो ध्यान रहे, जब भी आप इस तरह के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को बनाइए तो एक ये चीज़ होता है कि हम सर्कल इसको कर सकते हैं। सर्कल हम ऐसे सर्कल कर करके हम बनाएंगे। बट आज मैं आपको दूसरा चीज़ बताऊंगा कि ये बेस्ट तरीका होगा। देखिए, अब सर्कुल ऐसे आप ले लीजिए, 4 पीपल, 8 पीपल बैठ गए। 2 रूल से हम हमेशा बोलते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी से हम चलेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज हमने ले लिया यहाँ पे, बस 8 पीपल। इसको बस ये कर दीजिए। सर्कुलर में क्या होगा ना, कभी कभी पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ पे बैठाना है, एरो देना होगा, मार्क करना होगा। इस तरह का आप खींच लेंगे एक डंडा टाइप का, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से है? यहाँ से स्टार्ट है। द महिंद्रा इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब हम बताते हैं हमेशा कि जैसे हम बैठे हैं या फिर हम खड़े हैं, उसके ठीक सामने में उसको बेस बना लीजिए। कैसे? एस को यहाँ पे ले लीजिए और उसके थर्ड राइट में महिंद्रा वाला इंजीनियर बैठा हुआ है, तो हमने महिंद्रा को यहाँ पे लिख लिया। महिंद्रा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। महिंद्रा MAHI आप कर दे, माही भी कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। महिंद्रा पूरा लिखने की, और इसको ना ब्रैकेट कर दीजिए एस को, क्योंकि 2 है। एक तो इंजीनियर है और कंपनी का नाम दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटीज में भी आप सेम ले लीजिए। एस को हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे माही कर दिया, महिंद्रा। एस को हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब कहता है ओ इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि पजल को सबसे पहले एक बार जब हम आपको पढ़ लेंगे उसको, तो हो सकता है ये सेंटेंस आपको ना दिया हो, ये बाद में दिया हो, या फिर तो एक बार हम उसको पढ़ लेंगे। जैसे पहले भी बताया, तो आप पढ़ लिया कीजिए। तो क्या कहते हैं, पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे पहले ही लाइन में हमें पता चल गया तो हमने स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह के डिफरेंट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को हम इसलिए तरीका से बताते हैं कि किसी किसी में सेंटेंस, पहला सेंटेंस नेगेटिव है, किसी किसी में पहला ही सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हमने पढ़ लिया। अब उसको पूरा क्लियर पढ़ लेते हैं। ओ इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ हैस। द ओरेकल इंजीनियर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी इज नाइदर ए महिंद्रा इंजीनियर नोर an Oracle engineer. Only one person sits between O and the TCS engineer. M and R immediate neighbor of each other. Neither M nor R was working in Mahindra. The Dell engineer sits second to the right of M. 2 people sit between P and the Apple engineer. P is not working in Mahindra. The SCL engineer is not an immediate neighbor of the Mahindra engineer. The Infosys engineer sits second to the left of M. हमें पता चल गया कि इसमें जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है, ज़्यादातर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मॉडरेट लेवल का हम पजल से मानेंगे। तो क्या कहता है ना, ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। तो ओ तो चाहे आप इसको ओ को यहाँ पे ले लीजिए या फिर ओ को यहाँ पे ले लीजिए। आप 2 ही जगह ओ को मान सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आप मान नहीं सकते। इमीडिएट नेबर है, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर आपने एस को यहाँ मान के चल रहे हैं तो। अब कहता है नेक्स्ट में, एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी। द ओरेकल इंजीनियर सिट थर्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ।
ओरेकल इंजीनियर है, ओ के राइट में सेकंड है। अगर आपने ओ को यहाँ पे लिया है तो ओरेकल इंजीनियर को आप यहाँ पे लीजिए, ओरेकल इंजीनियर को, ओरेकल। और कहता है अगर ओ ने आपको यहाँ पे लिया है तो महिंद्रा इंजीनियर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ओरेकल यहाँ पे नहीं आ सकता। ये पॉसिबिलिटीज आपकी कट गई। देखिए तीसरे या चौथे लाइन में ही ये पॉसिबिलिटीज कट गई, हम इससे ही चलेंगे। अब नेक्स्ट कहता है ओरेकल, अब नेक्स्ट कहता है एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। एन टी के राइट में थर्ड है, बट ना एन अभी तक आया है ना टी आया है। हम उसको रिलेट करते हैं जो आ गया है, जो महिंद्रा हो या ओरेकल हो, ओ हो या एस हो, हम इसी चीज को यहाँ पे लेकर के चलेंगे कि जो हमें दिख रहा है बस उसी चीज को हम करेंगे। नेक्स्ट कहता है टी इज नाइदर ए महिंद्रा इंजीनियर नोर एन ओरेकल इंजीनियर। ना टी यहाँ पे आ सकता है ना टी यहाँ पे आ सकता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड टीसीएस इंजीनियर। आ गया ना, ओ और टीसीएस इंजीनियर के बीच में सिर्फ ये लोग बैठे हैं, तो ओ अगर यहाँ पे बैठा है तो टीसीएस यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि इस साइड नहीं रह सकते, ऑलरेडी ओरेकल इंजीनियर है। ब्रैकेट में इसको नहीं, इंजीनियर को लगाना है। एम एंड आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, नाइदर एम नोर आई वर्किंग इन महिंद्रा। द डेल इंजीनियर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। उसके बाद एन के द इन्फोसिस इंजीनियर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम ऐसा वर्ड है, एम जो इंजीनियर है वो 4 बार आ रहा है। एम और आर इमीडिएट नाइबर में बैठे हुए हैं। एम जो है नाइदर एम नोर आर वर्किंग, महिंद्रा में कोई काम नहीं कर रहा है। तो एम और आर, ध्यान दीजिए इस तरह से, अगर मान लीजिए एम को आपने यहाँ पे करा, आर को यहाँ पे करा, एम को आपने यहाँ पे करा या आर को यहाँ पे करा, दो ये हो सकती है, या फिर आर यहाँ पे हो सकता है या फिर एम हो यहाँ पे हो सकता है। अब इस तरह से हम चल रहे, एम हो सकता है, यहाँ पे भी एम हो सकता है और यहाँ पे भी आर हो सकता है। इसी तरह से चलेंगे, या यहाँ पे आर हो सकता है। बहुत सारी ये इसी जगह पे होगा, क्योंकि दूसरे जगह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ते हैं, द इन्फोसिस इंजीनियर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर एम को हमने यहाँ पे रख लिया है तो आर को हमको कहीं ना कहीं रखना होगा, बट कहता है यहाँ इस साइड, तो कहता है आर काम ही नहीं करता है। तो एक चीज ऐसा है यहाँ पे कि एम को हमें उस हिसाब से चलना है, एम को लेकर के, कि ये ना बेस्ट तरीका से तुरंत सॉल्व हो जाए। अब मान लीजिए आर को आपने यहाँ पे रख दिया, मान के चलिए, और एम को हमने यहाँ पे रख दिया, मान के चलते हैं, हमने रख दिया। अब एम के ही बारे में पढ़िए। एम तो महिंद्रा में काम नहीं करता है, तो चलो नहीं हुआ। अब कहता है एम एंड बिटवीन ईच अदर, नाइदर एम नो वर्किंग इन महिंद्रा। हाँ, द डेल इंजीनियर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम यहाँ पे है तो डेल इंजीनियर यहाँ पे आ जाएगा, जो डेल में काम करेंगे वो यहाँ पे डेल वाले आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द डेल इंजीनियर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। ये हो गया। द टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड द एप्पल इंजीनियर। अब एम के बारे में एक, द इन्फोसिस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो एम यहाँ पे बैठा है तो इन्फोसिस इंजीनियर यहाँ पे बैठ जाएंगे। इन्फोसिस, इसको ब्रैकेट नहीं करना है, इन्फोसिस को, हाँ, इन्फोसिस इंजीनियर यहाँ पे बैठ गए। अब कहता है, अब चलिए, अब एक चीज यहाँ पे ये कह रहा है, टी के याद है जो एक सेंटेंस हमने छोड़ा था कि एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी इज नाइदर महिंद्रा नोर एन ओरेकल इंजीनियर। अब अगर मान के चले, अगर हमने टी को यहाँ पे ये यहाँ पे होगा, हाँ, अगर मान के चलिए कि हमने टी को यहाँ पे ले लिया, टी को, तो एन को हमें यहाँ पे रखना होगा। एन को कहाँ पे रखना होगा, एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो 1 2 3 एम ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, टी यहाँ पे नहीं हो सकता है। टी को अगर हमने यहाँ पे रखेंगे तो आर यहाँ थर्ड ऑलरेडी बैठा है तो ये नहीं हो सकता। तो टी के बारे में बस एक यहाँ पे एक जगह है कि टी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो फिर एन यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह है, बाद बाकी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या कहता है कि टी जो है, टी के एन जो है वो टी के राइट में थर्ड पे बैठा हुआ है। उसके बाद एन से टी इज नाइदर ए महिंद्रा इंजीनियर नोर ओरेकल इंजीनियर। तो टी ना ओरेकल हो सकता है ना महिंद्रा हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे टी और एन को रख लिया। अब एक चीज कहता है कि अब कौन सा छोटा, एम आर टी ओ एस एन आ गया है, दो कहीं ना कहीं पी और क्यू छोटा है। पी इज नॉट ए वर्किंग महिंद्रा, पी महिंद्रा में काम नहीं करेगा, तो पी के लिए एक चीज यहाँ पे आ गया, और क्यू जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन कौन सा छूटा हुआ है, 1 2 और 3 जगह छूटी हुई है कि हम उसको इंजीनियर हमें डिफाइन करना है कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं।
P is not working in महिंद्रा तो नहीं हुआ। The HCL is not an immediate neighbor of महिंद्रा इंजीनियर, तो पता चल गया ये HCL नहीं होगा। उसके बाद एक एप्पल, 2 people sit between P and the एप्पल इंजीनियर। P और एप्पल इंजीनियर के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो अगर आपने P को यहाँ पे लिखा 1 2 एप्पल, यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। उसके बाद कहता है द HCL इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द महिंद्रा, HCL महिंद्रा में काम नहीं करेगा, महिंद्रा के आसपास नहीं बैठेगा, तो HCL यहाँ पे बैठेगा, एक ही जगह बचा है। तो उसके बाद कौन सा इंजीनियर बचा, एक ना एक कोई बचा हुआ है, TCS, महिंद्रा, इन्फोसिस, ओरेकल, HCL, एप्पल, डेल। कौन कौन सा, डेल, एप्पल, ओरेकल, HCL, इन्फोसिस, TCS, विप्रो। हाँ, विप्रो नहीं हुआ, तो M कहाँ पे काम करेगा, विप्रो में काम करेगा, M विप्रो में काम करेगा। तो ये हो गया, तो हमारा एकदम इजी वे में बन गया। हमने 2 पॉसिबिलिटी से बनाया, पहले पॉसिबिलिटी तीसरे या चौथे लाइन में भी हमारी खत्म हो गई और हमने इस पॉसिबिलिटी से चले। देखिए पजल बनाने के लिए आपको लगेगा कि सर तो आप तो मतलब कि शॉर्टकट तरीका इजी पजल है, इजी पजल है, इजी नहीं है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। और खास करके टाइम बॉन्डिंग में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही प्रेशर रहता है। एग्जाम में जिस तरह से प्रेशर रहता है कि हमें ना ही हम लैपटॉप पे टिक कर सकते हैं ना ही उसको बार बार देख सकते हैं। तो ध्यान रहिए कि हम प्रैक्टिस इस तरीका से करेंगे कि जैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो अगर हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया तो आपको लगेगा इजी है, बट आप खुद एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कि नहीं इतना भी इजी नहीं है। हमें रूल पता होना चाहिए कि हम डिफिकल्ट पजल को भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दे दीजिए, इसको देख लीजिए, बस ये सेट हो गया आपका कंफर्म। अब चलिए इसी बेस पे जो 6 क्वेश्चंस हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा आंसर, किसका कौन सा आंसर होगा। और ध्यान रहे कि कुछ बच्चे बताते हैं कि हमारा पजल तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, हमारा तो 3 मिनट में, हमारा तो 4 मिनट में सॉल्व हो गया। बहुत सारे यूट्यूब पे भी आप लोग देखते होंगे, बट एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूं, ये कोई नहीं बताता है कि क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हमें 2 मिनट लगते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे है ये क्वेश्चंस हमने आज बनाया है, आप इसको हमको 1 मिनट में सॉल्व करके बताइए 6, तब पता करेंगे। 2 मिनट से कम नहीं लगने वाला है, तो हम पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग लेकर के चलेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चंस, और ऐसे ही मेंस में इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि आपको पजल को भी 4 मिनट में करना है, खास करके क्वेश्चन में भी 2 मिनट लगेगा, तो सारा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पजल बता करके चले जाएंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में भी हमने ट्रिक दिया हुआ है, और जब आप सॉल्व करेंगे, जब आंसर देंगे, तब खुद ही पता चल रहा है। बहुत सारे बच्चे फंस ही जाते हैं कि सर ये आंसर हो जाएगा, बट वो गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को भी आपको साथ में लेकर के चलना होगा, क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर आप PDF रिलीज नहीं करें। बहुत जल्द हम PDF रिलीज करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप में आप जुड़ जाइए, वहां पे बहुत PDF रिलीज करना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई फीडबैक है तो hi@lightmode.in पे हमें मेल कर दीजिए। और हमारा जो ये हाइपर लिंक है, ये हमने हाइपर लिंक दिया है, यहाँ पे कोर्स सारे अवेलेबल हैं। आप इस लिंक को ओपन कीजिए और जाकर के आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। lightmode.learnist.com/learn, यहाँ पे जाकर के आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। होप कि आपको सारा क्लास समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप हमारा क्लास फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें आप देख रहे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में ही रहता है, और हमने उसी को आधार लिया है, वही हम आपको बताएंगे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। होप कि आप समझ गए होंगे। और एक खास बात कि आज से IBPS कलर का नोट अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो आप लास्ट डे का वेट मत कीजिए, बहुत जल्द भर दीजिए। आप ibps.in पे जाइए, वहां पे IBPS कलर वाले टैब में आ गया है कि आप उस लिंक को, अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक को क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।